नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम एक्सरसाइज 3.2 के जो अंतिम क्वेश्चन है, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन किए थे, 5 क्वेश्चन के बाद वाले जो क्वेश्चन है वो अब करने वाले हैं। तो लेकिन ये जो लेक्चर है इसको स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि 2 लेक्चर इसके लिए ज़रूरी है जो आपको पहले देखने होंगे। सबसे पहला लेक्चर जो है जो बना हुआ है वो आप देखेंगे एंगल रूल वाला। एंगल रूल जो है वो आपको समझाएगा कि कैसे आप एंगल को छोटा कर सकते हैं। मान लीजिए आपको जो वैल्यू चाहिए वो साइन 1140 डिग्री की वैल्यू चाहिए आपको, तो 1140 तो बहुत बड़ा है, तो साइन 1140 की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? तो बहुत बड़ा एंगल है, क्योंकि आपकी जो टेबल है, जो टेबल आपने पढ़ी है वो तो 90 डिग्री तक की है। अब 90 डिग्री से ऊपर की जो टेबल है वो आप कैसे सॉल्व करेंगे? उसके एंगल्स की वैल्यू अगर साइन में निकालनी है, कॉस में या टेन में, किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए एक वीडियो बनाया सेपरेट और बहुत अच्छे से समझाया, एक एक छोटी से छोटी बात है वो समझाई गई है कि कोणों को किस तरीके से छोटा किया जाता है, तो आपको वो देखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट रूल है वो है नेगेटिव। वैसे तो आप एंगल रूल वाला पढ़ेंगे, उससे आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। दूसरा है जो नेगेटिव एंगल इफेक्ट है, उसका एक लेक्चर है, उसी में बाहर आपको मिल जाएगा। वैसे तो आप जब एंगल रूल पढ़ेंगे तो उसमें नेगेटिव एंगल इफेक्ट आपको दिख जाएगा, लेकिन वहाँ मैंने प्रूफ नहीं किया हुआ कि ये कैसे काम करता है, क्यों काम करता है। जो प्रूफ है वो नहीं किया हुआ, तो आपको प्रूफ देखना चाहिए। तो प्रूफ जो है वो मैंने उसमें डाला हुआ है, उसमें आपको समझाएगा कि जो माइनस होता है, अगर ये साइन का मान 1140 डिग्री माइनस 1140 डिग्री हो तो क्या करेंगे आप? माइनस का क्या इफेक्ट पड़ेगा आपके मान के ऊपर? इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये 2 चीज़ें हैं, 2 लेक्चर है। प्लीज़ इन 2 लेक्चर को पहले देख के आइए। प्लीज़ ये 2 लेक्चर पहले देखें, उसके बाद ही इस लेक्चर को स्टार्ट करें, वरना तो ये लेक्चर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाएगा, समझ के हिसाब से कमज़ोर पड़ जाएगा। तो अगर आप पढ़ के आए हुए हैं तब तो बहुत बढ़िया, स्वागत है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ के आए तो यहाँ पे स्टॉप कर दीजिए एक बार वीडियो को, और एक बार वापस से जाइए और एंगल रूल और नेगेटिव एंगल इफेक्ट वाला जो है उस दोनों लेक्चर को, जो बेसिक में ऊपर ऊपर ही आपको फोल्डर में एकदम ऊपर ऊपर ही लेक्चर दोनों को डाला हुआ है, वहाँ जाके आप देखिए, फिर इसके बाद स्टार्ट कीजिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 से बाद में वाले, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है साइन 765 डिग्री। साइन 765 डिग्री जो है उसका मान ज्ञात कीजिए। साइन 765 देखो बहुत बड़ा हो गया, वो रूल मैंने आपको बताया हुआ है। देखिए यहाँ पे भी वापस आपको वो सारे रूल जो है वो रिकॉल होते जाएंगे जैसे मैं बताऊंगा। देखिए 765 के कोण होते ही नहीं है, 360 डिग्री के बाद वाले कोण जो है वो होते ही नहीं है, वो रिपीटेशन होता है, पुनरावृत्ति होती है। वो आप वापस, क्योंकि आपको पता ही है कि एक पूरा सर्कल जो है वो 360 डिग्री पे हो जाता है, तो 360 के बाद में कोण कहाँ से होंगे? 360 के बाद में तो वही चीज़ें बार बार रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी, वही चीज़ें बार बार रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो 360 है वो ओरिजिनल है, और उससे ज़्यादा है वो निकाल दीजिए। जैसे 765 है तो 765 में से एक काम करिए, पहले 360 करके जितनी बार इसमें से निकल सकता है, पॉसिबल है, उतनी बार बाहर निकाल दीजिए। तो ये रहा 765 में से पहली बार 360 निकाला, आराम से निकल गया। कितना आ गया? ये आ गया 405 डिग्री आ गया। अभी 365 और निकल सकता है, 360 और निकल सकता है, फिर से निकाल दीजिए। फिर से निकाल दिया, ये बचा 45 डिग्री। तो 2 बार 360 निकल गया तो निकाल दीजिए। अब आप 765 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 360, 2 बार 360 प्लस 45, बराबर होगा नहीं होगा? ये बात बराबर होगा, ये चीज़ बराबर होंगी नहीं होंगी? क्या ये बराबर होंगे? तो बिल्कुल ये बराबर होंगे। 765 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 360 इंटू 2 720, 720 प्लस 45 765। और हमारा जो रूल बुक है वो कहता है कि 360, अगर 360 या 360 डबल 360 3 गुना 360 4 गुना कुछ भी हो, किसी के साथ भी, तो उसमें कोई फर्क नहीं डालता। तो ये आपका बच जाएगा साइन 45 डिग्री। रूल क्या कहता है? हमने कौन सा रूल काम में लिया? हमने ये रूल काम में लिए कि भाई चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे कोट हो, 2n पाई के साथ अगर थीटा है तो 2n पाई का कोई रोल नहीं होता, साइन थीटा ही आ जाता है। 2 पाई का मतलब 360 डिग्री होता है, 360 360 360 360, तो 360 का कोई भी गुणज क्यों ना हो उसके साथ, वो गैर जरूरी है, उसको हटाया जा सकता है, साइन थीटा आ जाएगा। तो ये साइन 45 आ गया। साइन 45 का मान तो हम जानते ही है, 1/√2। तो इस तरीके से मान आ गया। आगे बढ़े, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अगला क्वेश्चन है कोसेक माइनस 1410 डिग्री। काफ़ी बड़ा है भाई, और ही बढ़िया। ठीक है, कोसेक में आपको याद होगा नेगेटिव इफेक्ट। कोसेक में नेगेटिव इफेक्ट कैसे काम करता है? कोसेक में नेगेटिव इफेक्ट इस तरीके से काम करता है कि माइनस जो है वो बाहर आ जाता है, माइनस कोसेक थीटा आ जाता है। तो सबसे पहले तो जो माइनस इफेक्ट है उसको हटा लीजिए, माइनस बाहर निकाल दीजिए। याद रखिएगा सिर्फ माइनस इन 4 में ही बाहर आता है। किन किन में बाहर आता है? साइन में,
टेन में, कोट में और कोसेक में। किन दो में नहीं आता, हट जाता है, वो है कोस और सेक, उन दो में हट जाता है। 1410 को देखिए आप कैसे कैसे लिख सकते हैं। 1410 पहले घटा घटा के देख लेते हैं कितनी बार घटता है। 360 घटाया तो 0, 5 और भाई 1050 दोबारा घट सकता है, और घटा लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 0, 9 जितनी बार घट सकता है अच्छी बात है हमारे लिए, कौन और छोटा होता जाएगा। 10 ही हो गया, 9, 9 में से 3 गया 690, कोई बात नहीं, एक बार और घट सकता है, और घटा लीजिए। 0, 3, 3 और नहीं घट सकता, 3 बार घट सकता था, 3 बार घटा दिया, तो इसको लिख लीजिए माइनस कोसेक 3 गुणा 360, 360 3 बार घटा है 360 प्लस बचा कितना 330, और यहाँ पे हमारे वाला फॉर्मूला लग जाएगा, चाहे साइन हो, चाहे कोसेक हो, चाहे टेन हो, 360 का कोई भी गुणज जो है वो असरदार नहीं होता, वो हट जाता है। कोसेक 330 डिग्री, कोसेक 330 डिग्री, यहाँ तो कोई इशू नहीं है। कौन सा रूल लगाया वो मैं आपको बता दूं, पहले ये तो जो किया सो किया, रूल कौन सा लगाया उसकी बात कर लेते हैं एक बार। कोसेक 2n पाई, चाहे वो कोस हो, कोसेक तो नहीं, कोसेक है ये, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हो, सब पे ये रूल एक जैसा काम करता है। कोसेक 2n पाई प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब आपका बाहर आ चुका है, तैयार है। 330 भी हमारे लिए तो भाई बहुत बड़ा है, बिल्कुल बड़ा है, होना भी चाहिए। छोटा करते हैं थोड़ा सा, इसको हम कर लेते हैं, आप बताइए कितना करें, 270 कर दें। 270 डिग्री प्लस 60 डिग्री हो जाएगा, हो गया। अब थोड़ा सा रूल बुक याद करिए, थोड़ा सा रूल बुक याद करिए। 270 प्लस कौन से में होता है, 270 प्लस, 270 प्लस जो है, 270 वाली लाइन कौन सी है, 270 वाली लाइन ये है। 270 प्लस करते ही आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, तो ये क्वाड्रेंट हुआ आपका फोर्थ, और यहाँ जो क्वाड्रेंट होता है ये कोस का होता है, कोस का और सेक का, और ये है कोसेक, तो इसका मतलब माइनस का चिन्ह आएगा। पहले तो ये बदलेगा, तो ये 270 वाली लाइन का इस्तेमाल हुआ है। 270 वाली लाइन है वो चेंज करती है, चेंज क्या करती है, कोसेक को सेक बना देती है, सेक बन गया, 60 डिग्री आ गया। अब प्लस माइनस का चिन्ह आएगा, वो ये बताएगा। 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, कोसेक फर्स्ट सेकंड में प्लस होता है, इन दो में माइनस होता है, तो फोर्थ में है तो कोसेक फोर्थ में माइनस होगा, तो माइनस माइनस एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस माइनस प्लस हो गया। सेक 60, सेक 60 का मान तो मुझे नहीं पता, लेकिन सेक को मैं उल्टा कर सकता हूँ, 1/cos60। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो 1/cos60। cos60 मुझे पता है, cos60 का मान होता है 1/2, तो पलट के 2, ये आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। 7 क्वेश्चन नंबर 8, 19 पाई/3 का मान निकालिए। देखिए ये पाई वाई वाले जो थोड़े से कम समझ में आते हैं, डिग्री जो है हमें बहुत अच्छा समझ में आता है, तो डिग्री में ही चेंज कर लेते हैं ना। और पाई जो होता है वो डिग्री के हिसाब से 180 के बराबर होता है। पाई जो है वो डिग्री में कितना होता है, 180 होता है, तो पाई की जगह 180 लिख दिया ताकि डिग्री में चेंज हो जाए। अब आप कहेंगे सर वो तो एक फॉर्मूला आपने और बताया था ना, D/R R/, बिल्कुल उससे बदल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको तो फटाफट करने का तरीका बता रहा हूँ, उससे बदल लीजिए। ऐसा नहीं है कि गणित में ये तरीका और वो तरीका, कोई भी तरीका लगाइए, अगर सही लगा रहे हैं तो सब एक तरीके से आएंगे। ये हो जाएगा 0, 5, 11, 1140। 1140 की तो मैं पहले ही बात कर रहा था, ये देखिए, अरे वाह यार बड़ा सेट बैठा, ये तो इत्तेफाक था, मैं भी 1140 की बात कर रहा था, यहाँ भी 1140 आ गया। चेक कर लेता हूँ कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी। 180 में 3 का भाग लगा, 60, 0, 4, 5, 11, बिल्कुल इतना ही है, 10 1140 डिग्री। अगर भैया आपको रेडियन में समझ में आता है रेडियन में कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कहोगे तो मैं रेडियन में भी करके दिखा दूंगा, चलिए रेडियन में भी करा दूंगा। 1140 में से जितनी बार 360 माइनस कर सकते हो करिए। एक बार माइनस किया, 0, 8, ये 780, ठीक है। और फिर हो सकता है क्या, और गया 0, 2, 4, फिर 360 गया, जा ही रहा है यार, बढ़िया। एक बार, 2 बार, 3 बार गया, तो ये हो जाएगा आपका 10 3 गुणा 360 प्लस, और ये तो 10 ही हो गया, 1060, क्योंकि 360 प्लस 360 का कोई भी गुणज और प्लस थीटा बराबर 10 थीटा, ये सबके लिए है। ये रूल तो सर्वव्यापी है भाई, ये कोई साइन कॉस नहीं देखता। 2n पाई प्लस थीटा बराबर 10 थीटा।
आ गया। और tan 60 का मान जो होता है वो √3 होता है। अब आप कहें सर हमें तो ये नहीं, आप कुछ रेडियन में ही चलने दें इसका एक, कि भाई सर हमें तो डिग्री में नहीं चेंज करना, हमें तो रेडियन में आया हुआ है तो रेडियन में करवा दीजिए। 19π/3, 19π/3 को कैसे तोड़ेंगे? तो 19π/3 टूट जाएगा 6π + π/3, लघुत्तम ले लीजिए, देखिए इतना ही आएगा। 6 × 3 = 18 और +1 19, अगर आप गुणा करते हैं तो 6 × 3 = 18 और 1 19, 19/3। और ये देखिए ये है 2nπ, 2π का 3 बार गुणज हो गया ना, 2π, 6π कितना हुआ? 2π का तीसरा गुणा 3 बार, है ना। तो 2nπ का मतलब क्या है? यही तो है 2nπ का मतलब 2π का कोई भी गुणज, चाहे 1 बार हो, चाहे 2 बार हो, चाहे 3 बार हो, उसे आप हटा सकते हैं। सीधा आप लिख सकते हैं 10π/3। 10π/3 यानी 10 60 ही तो होता है π/3, 60 का मान √3 होता है। ये लीजिए, आप बिना डिग्री में बदले भी सीधा कर सकते हैं, जो आपको ठीक लगे, जो आपके लिए बेहतर हो उससे जाइए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, sin -11π/3। sin -11π/3, देखिए sin -11π/3 जो है, इस कहानी को थोड़ा समझिए। पहले तो माइनस को बाहर निकालिए, सबसे पहले माइनस से पीछा छुटाइए और देखिए कि ये कौन है। ये साइन है, साइन है तो साइन पे जो माइनस इफेक्ट है उसकी वजह से साइन बाहर आएगा। ये आपका साइन बाहर आ गया, तो माइनस sin 11π/3, 11π/3 माइनस बाहर आ गया, sin 11π/3, 11π/3 जो है वो हो गया 11π का मतलब 180। अब भाई आप देख लीजिएगा, आपको अगर पाई में कंफर्टेबल है तो कोई दिक्कत नहीं है, मत डिग्री में बदलिएगा, और नहीं कंफर्टेबल है तो मेरे साथ ताल से ताल मिलाइए, है ना। तो ये कटेगा, ये 60, 60 × 11 660, और 660 हो गया ये हमारा डिग्री में। 660 को हम लिख सकते हैं 360 + 300, 360 + 300। 360 तो हटा सकते हैं क्योंकि 360 या 360 के गुणज का कोई रोल नहीं होता है। 300 डिग्री को हम 270 + 30 लिख लें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 300 डिग्री को 270 + 30, 270 प्लस जो है वो क्वाड्रेंट के हिसाब से आ जाता है हमारे फोर्थ में। फोर्थ क्वाड्रेंट है भैया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। और जो साइन भैया है वो फोर्थ क्वाड्रेंट का है नहीं, साइन भैया तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर बात करें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। एक 270 का इस्तेमाल करने की वजह से साइन कॉस बन गया, ये कॉस हो गया, और 30 डिग्री, और कॉस 30 का मान जो होता है वो होता है √3/2। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करते हैं इसको। 15π/4। अब 15π/4 45 × 15, इतनी बड़ी बड़ी गुणा होती है क्या? 5 7 6 75, कोट है माइनस बाहर आ जाएगा और ये जाएगा 675। कोई गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने? क्योंकि इतनी जैसी बड़ी गुणा आती है मुझे स्वतः ही फील होता है कि कुछ तो गड़बड़ होगी, क्योंकि इतनी बड़ी गुणा मुझसे होती नहीं है। 45 × 15 सही किया क्या? 5 × 5 25 और 20 22, अरे 5 और 4 5 और 7 और 6 675, ठीक है। फिर भी विश्वास नहीं हो रहा। कोट 675 को 360 + 315, 360 तो हटाइए, 360 तो हटा दीजिए, हटा दिया, 360 तो गया। 315 है, उसको 270 में चलें, 70 पे चलें, 270 प्लस क्वाड्रेंट के हिसाब से फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट ही कैसे पीछे पड़े हैं, ये फोर्थ में है। कोड जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस का होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस, और कोड बनेगा 10, और ये होगा 10 45, 10 45 का मान 1। ये फाइनली आपका आंसर। अगर कोई छोटी मोटी गलती रह गई है तो किसी और को मत बताइएगा, प्लीज़ मुझे ही बताइएगा कहाँ गलती हुई है, मैं ठीक कर दूंगा। क्योंकि हो जाती है छोटी मोटी, ऑनलाइन क्लासेस है, कहीं ना कहीं चीज़ें छूट जाती है। और अगर ऑफलाइन में होते हैं तो तुरंत बच्चे बता देते हैं कि सर वो देखिए वो छूट गया, वो देखिए वो आपने माइनस लिखना भूल गए, सर वो रूल आपने बताया था वो आपने वो यूज़ नहीं किया, है ना। तो ऑनलाइन में कुछ छोटी मोटी गलतियों की जगह है, क्योंकि हम लाइव नहीं जुड़े हुए हैं तो ये गलतियाँ रहती है, वरना तो आप मेरे साथ होते तो फिर संभाल लेते हम सारी गलतियाँ। अब मैं अकेला हूँ तो गलतियाँ होने की संभावना बढ़ गई है। तो ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोई चीज़ ना समझ में आए तो ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।